दोस्तों, आज की कहानी है माँ, मैं किसके साथ खेलूं? मुझे भी आप अस्पताल से एक छोटा सा बच्चा ला दीजिए ना। आप तो अपने काम में लगी रहती हैं और मैं अकेले अकेले खेलता हूँ। कृपया ला दीजिए ना। मुझे अकेले खेलना अच्छा नहीं लगता है। अपने 4 वर्षीय पुत्र अंचल की यह फरमाइश सुनकर मैं धीरे से मुस्कुरा दी थी और अपने हाथ की पत्रिका को एक किनारे रखते हुए उसके गाल पर एक पप्पी ले ली थी। थोड़ी देर बाद मैंने उसे गोद में बैठा लिया और बोली, अच्छा, मेरे राजा बेटे को बच्चा चाहिए अपने साथ खेलने के लिए। हम तुम्हें 7 महीने बाद छोटा सा बच्चा ला कर देंगे। अब तो खुश हो। अंचल ने खुश होकर मेरे दोनों गालों में तड़ातड़ कई चुंबन ली डाले। वह संतुष्ट होकर गोद से उतरकर पुनः अपनी कार से खेलने लगा था। शीघ्र ही उसने एक नया प्रश्न मेरी ओर उछाल दिया, माँ, जो बच्चा आप अस्पताल से लाएंगी वह मेरी तरफ लड़का होगा या आपकी तरह लड़की? मैंने हंसते हुए जवाब दिया, बेटे, यह तो मैं नहीं जानती। जो डॉक्टर देंगे हम ले लेंगे, परंतु तुमसे एक बात अवश्य कहनी है कि वह लड़का हो या लड़की, तुम उसे खूब प्यार करोगे, उसे मारोगे तो नहीं? माँ, मैं उसे बहुत प्यार करूँगा। अंचल पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर खेल में जुट गया, पर मेरे मन में विचारों का बवंडर उठने लगा था। वैसे भी उन दिनों दिमाग हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता ही रहता था। ऊपर से तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। अंचल ऑपरेशन से हुआ था, अतः डॉक्टर और भी सावधानी बरतने को कह रहे थे। माँ को मैंने पत्र लिख दिया था, क्योंकि इंग्लैंड में भला मेरी देखभाल करने वाला कौन था। पति के सभी मित्रों की पत्नियां नौकरी और व्यापार में व्यस्त थी। घबराकर मैंने माँ को अपनी स्थिति के अवगत करा दिया था। माँ का पत्र आया था कि वह 2 माह बाद आ जाएगी। तब कहीं जाकर मैं संतुष्ट हुई थी। उस दिन शाम को जब मेरे पति ऐश्वर्य घर आए तो अंचल दौड़कर उनकी गोद में चढ़ गया और बोला, पिताजी, पिताजी, माँ मेरे लिए एक छोटा सा बच्चा लाएगी, मज़ा आएगा ना? ऐश्वर्या ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, तुम उससे खूब खेलना, पर देखो लड़ाई मत करना। अंचल सिर हिलाते हुए नीचे उतर गया था। मैंने चाय मेज पर लगा दी थी। ऐश्वरी ने पूछा, कैसी तबीयत है? सर्वदा मैंने कहा, सारा दिन चुस्ती छाई रहती है, कुछ खा भी नहीं पाती हूँ ठीक से, उल्टी हो जाती है। ऐसा लगता है कि किसी तरह 7 माह बीत जाए तो मुझे नया जन्म मिले। ऐश्वरी बोले, देखो सर्वदा, तुम 7 माह की चिंता ना करके बस डॉक्टर के बताए निर्देशों का पालन करती जाओ। डॉक्टर ने कहा है कि तीसरा माह खत्म होते होते उल्टियाँ कम होने लगेगी, पर कोई दवा वगैरह मत खाना। 2 माह के पश्चात भारत से मेरी माँ आ गई थी। उस समय मुझे 5वां माह लगा ही था। माँ को देखकर लगा था जैसे मुझे सभी शारीरिक व मानसिक तकलीफों से छुटकारा मिलने जा रहा हो। अंचल ने दौड़कर नानी जी की उंगली पकड़ ली थी। वह ऐश्वर्य ने उनके सामान की ट्राली। मैं खूब खुश रहती थी, माँ से खूब बतियाती। मेरी उल्टियाँ भी बंद हो चली थी। मेरे मन की सारी उलझनें माँ की आ जाने मात्र से ही मिट गई थी। मैं हर माह जांच हेतु क्लिनिक भी जाती थी। इस प्रकार देखते देखते समय व्यतीत हो चला गया। मैंने इंग्लैंड के कुशल डॉक्टरों के निर्देशन व सहयोग से एक बच्ची को जन्म दिया, और सबसे खुशी की बात तो यह थी कि इस बार ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। बच्ची का नाम माँ ने अभिलाषा रखा। वह बहुत खुश दिखाई दे रही थी, क्योंकि उनकी कोई नातिन
अभी तक नहीं थी। मेरी बहन के 2 पुत्र थे, अतः माँ का उल्लास देखने योग्य था। छोटी सी गुड़िया को नर्स ने सफ़ेद गाउन, मोजे, टोपा व दस्ताने पहना दिए थे। तभी अंचल ने कहा, माँ, मैं बच्ची को गोद में ले लूँ। मैंने अंचल को पलंग पर बिठा दिया व बच्ची को उसकी गोद में लिटा दिया। अंचल के चेहरे के भाव देखने लायक हो गए थे। उसे तो मानो जमाने भर की खुशियां मिल गई थी। खुशी उसके चेहरे से झलकी जा रही थी। यही हाल ऐश्वर्य का भी था। तभी नर्स ने आकर बतलाया कि मिलने का समय समाप्त हो चुका है। उसी नर्स ने अंचल से पूछा, क्या मैं तुम्हारा बच्चा ले सकती हूँ? अंचल ने हड़बड़ाकर ना में सिर हिला दिया। हम सब हंसने लगे। जब सब लोग घर चले गए तो मैं बिस्तर में सोई नन्ही प्यारी सी अभिलाषा को देखने लगी, जो मेरी व मेरे परिवार वालों की अभिलाषा को पूर्ण करती हुई इस दुनिया में आ गई थी। परंतु अब देखना यह था कि मेरी 4.5 वर्षीय पुत्र व इस बच्ची में कैसा तालमेल होता है। 5 दिन बाद जब मैं घर आई तो अंचल बड़ा खुश हुआ कि उसकी छोटी सी बहन अब सदा के लिए उसके पास आ गई थी। बच्ची 2 माह की हुई तो माँ भारत वापस चली गई। उनके जाने से घर बिल्कुल सूना हो गया। इन देशों में बिना नौकरों के इतने काम करने पड़ते हैं कि मैं बच्ची व घर के कार्यों में मशीन की भांति जुटी रहती थी। देखते देखते अभिलाषा 8 माह की हो गई। अब तक तो अंचल उस पर अपना प्यार लुटाता रहा था, पर असली समस्या तब उत्पन्न हुई जब अभिलाषा ने घुटनों के बल रेंगना आरंभ किया। अब वह अंचल के खिलौने तक आराम से पहुंच जाती थी। अपने रंगीन व आकर्षक खिलौनों व झुनझुनों को छोड़ कर उसने भैया की एक कार को हाथ से पकड़ा ही था कि अंचल ने झपट कर उससे कार छीन ली, जिससे अभिलाषा के हाथ में खरोंची आ गई। उस समय मैं वहीं बैठी बुनाई कर रही थी। मुझे क्रोध तो बहुत आया, पर स्वयं पर किसी तरह नियंत्रण किया। बाल मानव विज्ञान को ध्यान में रखते हुए मैंने अंचल को प्यार से समझाने की चेष्टा की, बेटे, अपनी छोटी बहन से इस तरह कोई चीज़ नहीं छीना करते। देखो, इसके हाथ में चोट लग गई। तुम इसके बड़े भाई हो, यह तुम्हारी चीज़ों से क्यों नहीं खेल सकती? तुम इसे प्यार करोगे तो वह भी तुम्हें प्यार करेगी। मेरी समझाने का प्रत्यक्ष असर थोड़ा ही दिखाई दिया और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे 5.25 वर्षीय यह बालक स्वयं के अधिकार क्षेत्र में किसी और के प्रवेश की बात को हृदय से स्वीकार नहीं कर पा रहा है। मैं चुपचाप रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद जब मैं रसोई से बाहर आई तो देखा कि अंचल अभिलाषा को खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। शाम को ईश्वर घर आए तो अंचल उनकी ओर रोज की भांति दौड़ा। वह उसे उठाने ही चाहते थे कि तभी घुटनों के बल रेंगती अभिलाषा ने अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। ऐश्वर्य चाहते हुए भी स्वयं को रोक ना सके और अंचल के सिर पर हाथ फेरते हुए अभिलाषा को उन्होंने गोद में उठा लिया। मैं यह सब देख रही थी, अतः झट अंचल की गोद में उठाकर पप्पी लेते हुए बोली, राजा बेटा मेरी गोद में आ जाएगा, है ना बेटे? तब मैंने अंचल की नज़रों में निरीहता की भावना को मिटते हुए अनुभव किया। तभी भारत से माँ व भैया का पत्र आया, जिसमें हम दोनों पति पत्नी को यह विशेष हिदायत दी गई थी कि छोटी बच्ची को प्यार करते समय अंचल की अपेक्षा न होने पाए, वरना बचपन से ही उनके मन में अभिलाषा के प्रति द्वेष भाव पनप सकता है। इस बात को तो मैंने पहले ही ध्यान में रखती थी और इस पत्र के पश्चात और भी
चौकन्नी हो गई थी। मेरे सामने तो अंचल का व्यवहार सामान्य रहता था, पर जब मैं किसी काम में लगी होती थी और छिपकर उसके व्यवहार का अवलोकन करती थी, ऐसा करते हुए मैंने पाया कि हमारे समझ तो वह स्वयं को नियंत्रण रखता है, परंतु हमारी अनुपस्थिति में वह अभिलाषा को छेड़ता रहता था और कभी-कभी उसे धक्का भी दे देता था। मैं समय-समय पर अंचल का मार्गदर्शन करती रहती थी, परंतु उसका प्रभाव उसके नन्हे से मस्तिष्क पर थोड़ी ही देर के लिए पड़ता था। बाल मनोविज्ञान की यह धारणा कि विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण न केवल युवावस्था में अपितु बचपन में भी होता है। अर्थात पुत्री पिता को अधिक प्यार करती है, वह पुत्र माता से अधिक जुड़ा होता है। मेरे घर में वास्तव में सही सिद्ध हो रही थी। एक दिन कार्यालय से लौटते समय ऐश्वर्य एक सुंदर सी गुड़िया लेते आए। अभिलाषा 10 माह की हो चुकी थी। गुड़िया देखकर वह ऐश्वर्य की ओर लपकी। मैंने फुसफुसाते हुए ऐश्वर्य से पूछा, अंचल के लिए कुछ नहीं लाए? उनके ना कहने पर मैंने तो चुप हो गई, पर मैंने अंचल की आंखों से उपजे दोष भाव व पिता के प्रति क्रोध की चिंगारी स्पष्ट अनुभव करने लगी थी। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा, रसोई की ओर ले जाते हुए उसे बताया, बेटे, मैंने आज तुम्हारी मनपसंद बेसन के लड्डू बनाए हैं, खाओगी ना? अंचल बोला, नहीं माँ, मेरा जरा भी मन नहीं है। पहले एक बात बताइए, आप जब भी हमें बाजार ले जाती हैं तो मेरे व अभिलाषा दोनों के लिए खिलौने खरीदती हैं, पर पिताजी तो आज मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए। ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्या वह मुझे प्यार नहीं करते हैं? जिस प्रश्न का मुझे डर था वही मेरे सामने आया था। मैंने उसे पुचकारते हुए कहा, नहीं बेटे, पिताजी तो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। उनके कार्यालय से आते समय बीच रास्ते में एक ऐसी दुकान पड़ती है जहाँ केवल गुड़िया ही बिकती है, इसलिए उन्होंने एक गुड़िया खरीद ली। अब तुम्हारे लिए तो गुड़िया खरीदना बेकार था, क्योंकि तुम तो कारों से खेलना पसंद करते हो। पिछले सप्ताह उन्होंने तुम्हें एक रोबोट भी तो ला कर दिया था। तब अभिलाषा तो नहीं रोई थी। जाओ पिताजी के पास जाकर उन्हें एक पप्पी दे दी तो वह खुश हो जाएंगे। अंचल दौड़कर अपने पिताजी को पास चला गया। मैंने उसके मन में उठते हुए ईर्ष्या के अंकुर को कुछ हद तक दबा दिया था। वह अपनी ड्राइंग की कॉपी में कोई चित्र बनाने में व्यस्त हो गया था। कुछ दिन पहले ही उसने नर्सरी स्कूल जाना आरंभ किया था और यह उसके लिए अच्छा ही था। ऐश्वर्य को बाद में मैंने यह बात बतलाई तो उन्होंने भी अपनी गलती स्वीकार कर ली। इन दो छोटे-छोटे बच्चों की छोटी-छोटी लड़ाइयों को सुलझाते-सुलझाते कभी-कभी मैं स्वयं बड़ी अशांत हो जाती थी, क्योंकि हम उन दोनों को प्यार करते समय सदा ही एक संतुलन बनाए रखने की चेष्टा करते थे। अब तो 1 वर्षीय अभिलाषा भी द्वेष भावना से अब प्रभावित न रह सकी थी। अंचल को जरा भी प्यार करो कि वह चीख-चीख कर रोने लगती थी। अपनी गुड़िया को तो वह अंचल को हाथ भी न लगाने देती थी और इसी प्रकार वह अपने सभी खिलौने पहचानती थी। उसे समझना अभी संभव भी न था, अतः मैं अंचल को ही प्यार से समझा दिया करती थी। मैं मारने के अस्त्र प्रयोग में नहीं लाना चाहती थी, क्योंकि मेरे विचार से यह अस्त्र का प्रयोग अधिक समय तक के लिए प्रभावी नहीं होता, जबकि प्यार से समझाने का प्रभाव अधिक समय तक रहता है। हम दोनों ही अपने प्यार व ममता की इस तुला को संतुष्ट की स्थिति में रखते थे। एक दिन अंचल की आंखों में कुछ चुभ गया। वह उसे मसल रहा था और आंख लाल हो चुकी थी। तभी वह मेरे पास आया। उसकी दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने एक साफ रुमाल से अंचल की आंखों को साफ करते हुए कहा, बेटे, तुम्हारी एक आंख में कुछ चुभ रहा था,
पर तुम्हारी दूसरी आँख से आंसू क्यों बह रहे हैं? वह मासूमियत से बोला, माँ, ना, अजीब बात, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, देखो बेटे, जिस तरह तुम्हारी एक आँख को कोई तकलीफ होती है तो दूसरी आँख भी रोने लगती है। ठीक उसी प्रकार तुम और अभिलाषा मेरी व पिताजी की दोनों आँखों की तरह हो। यदि तुम दोनों में से एक को तकलीफ होती है तो दूसरे को तकलीफ होनी चाहिए। इसका मतलब हुआ कि यदि तुम्हारी बहन को कोई तकलीफ हो तो तुम्हें भी उसे अनुभव करना चाहिए, उसकी तकलीफ को समझना चाहिए। और यदि तुम दोनों को कोई तकलीफ या परेशानी होगी तो मुझे और तुम्हारे पिताजी को भी तकलीफ होगी। इसलिए तुम दोनों मिलजुल कर खेलो, आपस में लड़ो नहीं और अच्छे भाई बहन बनो।